अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, काफ़ी अरसे के बाद सोलर मैक्स का एक इन्वर्टर मैं रिव्यू करने लगा हूं। कुछ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स आई थी इस इन्वर्टर के अंदर और फीचर्स में कुछ इंक्रीज़ आया था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक रिव्यू होना चाहिए। तो चलते हैं आज इस इन्वर्टर की तरफ और जानते हैं कि सोलर मैक्स का जो नया मॉडल है ये कैसा है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट्स आई हैं और ये कैसे आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इस इन्वर्टर के मॉडल के हवाले से, तो सोलर मैक्स का ऑनियक्स है और लेटेस्ट वेरिएंट का नाम है अल्ट्रा 6 किलोवाट। फ्रंट स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले पे आपको पैरामीटर्स मिल जाएंगे, सोलर इंडिकेशन, काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो पहले हमें मोबाइल पे देखने को मिल रही थी, अब ना सिर्फ हमें मोबाइल पे मिलेंगी बल्कि इसकी जो होम स्क्रीन है इसके ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी। व्यूअर्स, इस इन्वर्टर की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और जानते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर ये जो असेसरीज है हमें क्या क्या मिल रही हैं। तो बस ये आप देख सकते हैं जी, वारंटी कार्ड है, ग्रिड टाइप सोलर इन्वर्टर, स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर्स, जेनेरिक वारंटी कार्ड है और इसके ऊपर मेंशन है जी 6 इयर्स वारंटी। साथ उन्होंने डिटेल्स मेंशन कर दी। ये अच्छा कि कंपनी ने फिल करके भेजा है ऑनियक्स 6 किलोवाट और उसका सीरियल नंबर है। इसके बाद व्यूअर्स हमें फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। इसके अंदर इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स मेंशन हैं। ये थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, इसको अगर आप पढ़ लिया करें जो आपके इंस्टॉलर्स हैं तो वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर उसके बाद जैसे कि ये IP65 बेस्ड इन्वर्टर है, तो इसको वॉल पे माउंट करने के लिए एक हैवी ड्यूटी ब्रैकेट चाहिए जो कि इसके अंदर मौजूद है। इसके साथ हाँ, ये व्यूअर्स टाइम टू टाइम चेंजेस आती रही हैं। आपने सोलर मैक्स ऑनियक्स के पहले भी मेरे रिव्यूज़ चेक किए होंगे। पहले हमें एक चिंट की डिवाइस मिलती थी, फिर उसके साथ हमें कनेक्टर बेस्ड डिवाइस मिलना शुरू की। अब हमें जो सीटी मिल रही है उसके ऊपर ये हमें कनेक्टर मिल जाता है और बड़ा इजीली प्लग एंड प्ले है। सेल्फ कंजम्पशन चेक करनी हो इन्वर्टर की तो उसके लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, स्टायरोफोम के अंदर फुली पैक्ड है। इसके साथ हमें मिल जाने चाहिए इसके अंदर जो इसकी कनेक्शन के लिए टर्मिनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हमें वाईफाई डोंगल मिल गई। और व्यूअर्स, ये है वो पैकेट जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि इसके अंदर इसके सारे इंक्लोजर्स मौजूद हैं, कनेक्टर्स मौजूद हैं, एंकर बोल्ट्स मौजूद हैं, इवन इनको अनप्लग करने के लिए जो इसके लिए प्लायर्स हैं, सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं, ये भी इसके अंदर मौजूद हैं, एल की भी मौजूद है। व्यूअर्स, इन्वर्टर के लोअर सेक्शन की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें यहाँ पर एक बड़े फर्म से कनेक्टर्स मिल जाते हैं जहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट कर देना है। इसी के साथ ही पीवी को ऑन ऑफ करने का पॉइंट हमें मिल जाता है। ये आइसोलेटर है, डिस्कनेक्ट है। डबल एमपीपीटी बेस्ड इन्वर्टर है तो आप देख सकते हैं हमें दो पेयर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी के साथ ये एक हाउसिंग नज़र आ रही है। इसके अंदर आपने कम्युनिकेशन की पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सीटी को यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। राइट वन साइड पर यहाँ पर हमने वाईफाई डोंगल को कनेक्ट कर देना है। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर हम राइट साइड के ऊपर देखें तो राइट साइड पे बैकअप लिखा हुआ है, यानी कि ये इसेंशियल लोड है जिसको ईपीएस कहते हैं, इसेंशियल पावर सप्लाई। और इसके साथ जेन है, जेन बोर्ड यानी जनरेटर इनपुट कर सकते हैं या हैवी लोड आउटपुट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों फंक्शन इसमें मौजूद होते हैं। इसी के साथ राइट साइड पे ग्रिड का कनेक्टर हमें मिल जाता है। बड़ा फॉर्म सा डिज़ाइन है। ये आप देख सकते हैं कि हमें इसमें पुश बटन मिल जाता है जो कि इसको ऑन ऑफ या डिस्प्ले ऑन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही राइट साइड पे इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन शीट है। और फ्रंट व्यू की बात कर ली जाए, पीवी का इंडिकेटर मिल जाता है, बैटरी का, ग्रिड का, बैकअप, कम्युनिकेशन और कोई भी अलार्म आ रहा है तो रेड कलर में यहाँ पर अलार्म की लाइट ऑन हो जाएगी। इसी के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक डिस्प्ले मिल जाता है, सोलर मैक्स की ब्रांडिंग है, अल्ट्रा 6 किलोवाट का मॉडल है। व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने जो एसेसरीज़ हैं उनको निकाल के अपने सामने टेबल पे भी रख लिया है। जो इन्वर्टर है उसका वारंटी डिटेल्स हो गई, सारी डिटेल्स, सीटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि आपने इसको कैसे कनेक्ट करना है। बिकॉज अगर हम इनके फीचर्स की बात की जाए तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है वो तो डिस्प्ले स्क्रीन का हो गया और इसके साथ लेफ्ट साइड पे हमें एक पुश बटन मिल जाता है जो कि इन्वर्टर को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसा कि इसके ऊपर एक फिजिकल बटन कोई भी नहीं है, तो अगर होम स्क्रीन जो है वो ऑफ होती है आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो आपने उसको दोबारा से ऑन करना है तो आप जस्ट फॉर अ सिंगल टाइम इसको प्रेस करेंगे तो आपकी होम स्क्रीन भी ऑन हो जाएगी। वीवो स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो फर्स्ट वन इसकी सोलर कैपेसिटी पीवी 9000 है। 9000 वाट तक के सोलर को कनेक्ट किया जा सकता है। और अगर 9000 वाट के सोलर की बात की जाए कि नंबर ऑफ पैनल्स कितने इस पर कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो 9000 बड़ा सिंपल सा वे है, डिवाइडेड बाई जितने पैनल्स आपने इसके साथ कनेक्ट करने हैं। लेट से आपने 585 वाट के पैनल कनेक्ट करने हैं तो लगभग 15 पैनल्स जो है आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं।
इसी के साथ 48 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है, 48 वोल्ट पे चलता है, बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स को मोस्टली आप विद बैटरी चलाया करें। चाहे आपके पास कोई भी बैटरी है, लिथियम आयन है तो लिथियम आयन सपोर्ट इसमें मौजूद है, ट्यूबुलर बैटरी है, फ्लडेड टाइप है, या फिर आपके पास और ऑप्शंस की बैटरीज अवेलेबल हैं तो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। बिकॉज इसी के साथ ही डुअल आउटपुट की बात की जाए तो कह सकते हैं कि डुअल आउटपुट पाकिस्तान में लेके आने वाले पाइनियर्स में से सोलर मैक्स एक ब्रांड है जो कि डुअल आउटपुट को पाकिस्तान में लेके आया था। हैवी लोड का अलहदा कनेक्ट होना, लाइट लोड का अलहदा कनेक्ट होना, ये दोनों फीचर्स हमें सोलर मैक्स के इस इन्वर्टर के अंदर भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप जनरेटर इनपुट बना सकते हैं और एसी आउटपुट, हैवी लोड आउटपुट बना सकते हैं जेन पोर्ट को। तो ये दोनों ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। इसी के साथ ही अगर आप इसको बगैर बैटरी के चला सकते हैं तो ये एज अ ऑन ग्रिड इन्वर्टर काम करेगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आप मल्टीपल इन्वर्टर्स कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 2 3 4 मल्टीपल इन्वर्टर्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर पैरेलल का फीचर मौजूद है, बिल्ट इन पैरेलल किट है। आप इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं, सिंगल फेज में करना चाहें तो सिंगल फेज में कर सकते हैं, 3 फेज बनाना चाहें तो आप 3 फेज के ऊपर भी इसको पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है व्यूअर्स, आज के दौर में बिल ख़त्म करना है तो नेट मीटरिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन। आप इजाफी यूनिट्स बनाएंगे, ग्रिड को सेल करेंगे और आपका बिल नेगेटिव में आएगा, उसके लिए आपको नेट मीटरिंग की ज़रूरत है। नेट मीटरिंग का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। अच्छा व्यूअर्स, एक फ़ीचर ऐसा है जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, वो ये कि इसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन मौजूद है, इसके अंदर वाईफाई का ऑप्शन मौजूद है। वाईफाई आप इस डोंगल से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ इसके अंदर बिल्ट इन है। आप अपने मोबाइल को इसके करीब लेके जाएंगे और कम्युनिकेट करवा लेंगे ब्लूटूथ के थ्रू, आपको रियल टाइम डेटा शो करेगा कि आपके इन्वर्टर पे जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वही हमारे मोबाइल पे आना शुरू हो जाएंगे। सोलर टच के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, उसी से हम इसकी सारी सेटिंग्स करते होते हैं। तो ये तो होगी इसकी चंद एक ज़रूरी डिटेल्स। अब करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन के बाद इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। व्यूअर्स, अब हम बैटरी के जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं उसको इसके साथ पंच करने लगे हैं। इसका प्रॉपर वे ये है कि आप हाइड्रोलिक प्रेस से करें ताकि प्रॉपर तरीके से फिक्सिंग हो सके। व्यूअर्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमने बैटरी के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया है हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू, और इसी के साथ ही जो हमारे पास हैवी लोड, लाइट लोड और ग्रिड के कनेक्टर्स हैं उसके लिए भी वायर्स को रेडी कर दिया आपने। फेस, न्यूट्रल और अर्थ की वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अभी हम इसके कनेक्शंस कर लेते हैं और साथ ही देखते हैं कि हमने सीटीज़ के कैसे कनेक्शन करने हैं। वो बैटरीज के कनेक्शन जस्ट प्लग एंड प्ले है कि आपने इसको इसके साथ कनेक्ट करना है और ज़रा सा प्रेस करेंगे तो ये ऑटो लॉकिंग हो जाएगी। रिमूव करने के लिए इसको प्रेस किया और रिलीज़ कर दिया। प्रॉपर फिक्सिंग हो गई है इसके साथ। ये वायर्स हमारी कनेक्ट हो गई, सोलर का डिस्कनेक्ट है और अभी सोलर के कनेक्शंस भी कर लेते हैं। व्यूअर्स, अब आपने इसकी हाउसिंग के अंदर से इसकी सीटी की वायर को गुजार लेनी है और CT/मीटर के साथ आपने इसे कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आप इसकी हाउसिंग को इसके ऊपर दोबारा कनेक्ट कर दें। और व्यूअर्स, अब बारी है ग्रिड के कनेक्शन की। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रिड का कनेक्टर अवेलेबल है। ग्रिड को आपने ग्रिड साइड पे कनेक्ट कर देना है और इसी के साथ ही अभी मैं लाइट लोड का कनेक्टर इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। व्यूअर्स, हम सबसे पहले इन्वर्टर को बैटरी के ऊपर पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने का तरीका ये है कि आपने 5 सेकंड के लिए इस पावर बटन को प्रेस करके रखना है। 5 सेकंड के बाद आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई देगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त बैटरी का जो सिंबल है वो ऑन हो चुका है। LCD वाला इन्वर्टर है और LCD के ऊपर बैटरी जो है वो इंडिकेट हो गई है। इसी के साथ ही अब हम इसे ग्रिड प्रोवाइड करते हैं और सोलर प्रोवाइड करते हैं। व्यूअर्स, ग्रिड भी हमने इसको प्रोवाइड कर दी है और आप देख सकते हैं ग्रिड भी कनेक्ट हो चुकी है। अब बारी है सोलर को कनेक्ट करने की और इस वक्त व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सोलर भी कनेक्ट हो चुका है। इन्वर्टर में रिलेज ऑपरेट हो रही है, उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी और ये इस वक्त जो है हमारा लोड ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकअप की लाइट ऑन हो चुकी है, बैकअप लोड इस वक्त कनेक्टेड है। और व्यूअर्स, अब हैवी लोड भी ऑन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं जेन पोर्ट जो है ये भी ऑन हो गई है। तो व्यूअर्स, अगर हम डिस्प्ले स्क्रीन की बात कर लें तो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती हैं, जिसके अंदर हमें टाइम का पता चल जाता है, डेट का पता चल जाता है। इसी के साथ ही सोलर का आइकॉन बता रहा है कि सोलर से जनरेशन आ रही है। स्टेट ऑफ चार्ज, बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इन्वर्टर का स्टेटस पता चल जाता है कि इस वक्त ऑन है या ऑफ है। साथ ही ग्रिड इंडिकेट कर रहा है कि ग्रिड मौजूद है। और बैटरी के साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बैकअप नज़र आ रहा है, यानी कि आपका एसेंशियल लोड, फैंस, लाइट्स, फ्रिज जो कि लाजमी चलने होते हैं वो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे।
और व्यूअर्स जो लग्जरी लोड जिसे हम कंसिडर करते हैं या ऑप्शनल लोड कंसिडर करते हैं, जो कि एसीज हो गए, ओवन हो गए या हैवी इक्विपमेंट हो गया, वो हम जेन पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं। जेन पोर्ट डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है, एज अ हैवी लोड आउटपुट भी है और एज अ जनरेटर इनपुट भी है, यानी जनरेटर को भी हम सिग्नल इसी से जनरेट करवा सकते हैं। तो मोस्टली पाकिस्तान में हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग इसे हैवी लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर बैटरी के वोल्टेजेस पता चल रहे हैं, बैटरी की परसेंटेज कि बैटरी चार्ज है या नहीं, एनर्जी टुडे, टोटल एनर्जी, जितने भी यूनिट्स जनरेट हो रहे हैं उसकी तमाम डिटेल्स हमें यहाँ पर पता चल रही है। राइट साइड पे हमें लोड के बारे में पैरामीटर्स पता चल रहे हैं। L1 के वोल्टेजेस 219 वोल्ट हैं, कितने वॉट यानी कितना लोड चल रहा है लाइट लोड के ऊपर। इसी तरीके से L2 के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये जनरेटर है उसके वॉट्स पता चल रहे हैं। वो चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स हैं जो कि आपको मोबाइल के थ्रू करनी होती हैं, वो हम करके देखते हैं और देखते हैं कि इन्वर्टर को कैसे फर्दर प्रोग्राम करना है। तो बस जिस एप्लीकेशन का यूज़ करके आपने इसके पैरामीटर्स को सेट करना है उसका नाम है सोलर टच। इसको आप ओपन कर लें। व्यूअर्स अब हम यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्शंस पे आ जाएंगे। व्यूअर्स यहाँ पर स्कैनर आपका ऑन हो जाएगा, आपने मैनुअल कनेक्शन पे आ जाना है और मैनुअल कनेक्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पर न्यू इन्वर्टर्स के अंदर आपको एक इन्वर्टर दिखाई दे रहा है, आपने इस पर टैप कर लेना है। व्यूअर्स अब आपने यहाँ पर कंसोल पे आ जाना है। जब कंसोल पे आप आ जाएंगे तो चंद एक पैरामीटर्स हैं जो आपने यहाँ पर सेट कर लेने हैं, जैसे ग्रिड पैरामीटर्स पे आ जाएं और यहाँ पासवर्ड आपने एंटर कर देना है एडमन, ADMIN। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स नहीं बता रहा, लेकिन चंद एक पैरामीटर्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स की वीडियोस बनी हुई हैं, वो आप फॉलो अप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में 165 वोल्टेज हैं, लो अप वोल्टेज 265 एज इट इज़ को रहने दें, बैक आ जाएं, यही हमने इस पर सेट करना होता है। व्यूअर्स अब आपने हाइब्रिड सेटिंग्स पे आ जाना है और यहाँ पर अगर वर्क मोड पे आएँ, व्यूअर्स बैकअप मोड का मतलब ये है कि ये रियल टाइम शेयरिंग मोड है, SUB। फर्स्ट पे सोलर, सेकंड पे यूटिलिटी साथ शेयर करेगा और बैटरी को लास्ट में इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स जो आउटपुट है जनरेटर पोर्ट, उसको आपने हैवी लोड आउटपुट बनाना है तो आप जेन पोर्ट से कर सकते हैं, स्मार्ट लोड आउटपुट पे है, इसे डिसेबल कर सकते हैं, जनरेटर इनपुट बना सकते हैं, तो हमने इसे स्मार्ट लोड आउटपुट पे रखा हुआ है। इसी के साथ ही मिनिमम पावर 500 वाट्स अगर सोलर से आ रहे हैं तो ये हमारा हैवी लोड को ऑन कर देगा। स्टेट ऑफ चार्ज ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑन और ऑफ़ करवा सकते हैं, यानी 80% हो तो ऑन हो जाए और 60% तक जब बैटरी इस्तेमाल होती है तो ऑफ़ हो जाए। या आप यहाँ पे कर लें, डिफ़ॉल्ट में ही सेटिंग्स हुई हुई हैं, या आप इसको देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सेटिंग ये है कि आपने पैरेलल मोड अगर आपका ऑन है तो अदर्स में जाके आपने इसे ऑफ कर लेना है। व्यूअर्स सेकंड नंबर की सेटिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको स्टैंडर्ड कोड मिल रहा है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये आगे CT, ये आप देख लें। पावर कंट्रोल, इसके साथ एक CT मौजूद है। अगर आपके पास CT डिवाइस है, न्यू इन्वर्टर्स में CT आ रही तो आप इसको CT सेंसर रहने दें और पावर फ्लो ग्रिड टू इन्वर्टर की तरफ रखें। अगर आपके पास नेट मीटरिंग हुई भी है, ग्रिड फीडिंग हुई भी है, तो आप इसकी ग्रिड फीडिंग को ऑन कर लें। 6000 वाट मैंने कर दिया, अब ये ग्रिड फीडिंग स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट पे आ जाए तो बैकअप मोड, यहाँ से मोड्स जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप चेंज कर सकते हैं। सेल्फ कंजप्शन मोड पे रखेंगे तो SBU यानी सोलर बैटरी यूटिलिटी मोड पे काम करेगा, और बैकअप मोड पे करेंगे तो रियल टाइम शेयरिंग जो है वो सोलर और यूटिलिटी के दरमियान होगी, SUB मोड के ऊपर। और लास्ट में हम इन्वर्टर को, आर यू श्योर यू वांट टू टर्न ऑफ द इन्वर्टर, इस वक्त इन्वर्टर ऑन है, मैंने इसको ऑफ कर लिया। डिफ़ॉल्ट में ये ऑफ होगा, देखें ग्रीन है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। अब इन्वर्टर हमारा ऑन होके ग्रिड फीडिंग स्टार्ट कर देगा। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर से हमारे 2.85 किलोवाट हैं, जिसमें से 1.68 किलोवाट जो हैं ये ग्रिड की तरफ जा रहे हैं, और ये ग्रिड के पैरामीटर्स आपको तभी शो होंगे जब आपने इसके साथ इस CT को कनेक्ट किया होगा। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर से हमारे 2.85 किलोवाट हैं, जिसमें से 1.68 किलोवाट जो हैं ये ग्रिड की तरफ जा रहे हैं, और ये ग्रिड के पैरामीटर्स आपको तभी शो होंगे जब आपने इसके साथ इस CT को कनेक्ट किया होगा। CT की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि CT की डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि आपने फ्रॉम ग्रिड टुवर्ड्स इन्वर्टर होनी चाहिए। व्यूअर्स आप अगर CT की डायरेक्शन देखें तो टुवर्ड्स इन्वर्टर है। टुवर्ड्स इन्वर्टर अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तभी आपको पैरामीटर्स शो करेगा। ये आप देख सकते हैं 1.67 किलोवाट हम ग्रिड में फीड कर रहे हैं, और अगर इसी टाइम पे हम अगर इसकी CT की डायरेक्शन को फ्लिप कर तो ये ग्रिड फीडिंग रहा होगा, लेकिन आपको डायरेक्शन रिवर्स शो होगी। तो ये मैंने गलती से करके देख लिया था, इसको मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया था, यानी फ्रॉम ग्रिड टुवर्ड्स इन्वर्टर के बजाय फ्रॉम इन्वर्टर टुवर्ड्स ग्रिड कर दिया, तो उससे ये ग्रिड फीडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये शो करना शुरू हो जाता है कि हम ग्रिड से इतनी पावर ले रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन का लाजमी आपने ख्याल रखना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि CT के ऊपर एक एरो हेड बना हुआ है।
एरो हेड का रुख हमेशा इन्वर्टर की तरफ होना चाहिए। ये हमारे पास फेज़ वायर है। इस फेज़ वायर के ऊपर मैंने इस तरह क्लैंप करके इसको पुश कर दिया। एरो हेड टुवर्ड्स ग्रिड है और अब ये टुवर्ड्स ग्रिड के ऊपर हमें डिटेल्स बताना शुरू हो जाएगा कि अब हम फीडिंग कर रहे हैं इन्वर्टर से। ये आप देख सकते हैं कि आप इन्वर्टर से फीडिंग यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो कंप्लीट पैरामीटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया इस इन्वर्टर को टेस्ट करने का और ओवरऑल हमने इसको प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल भी किया है। अगर तो आपको ये इन्वर्टर अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सोलर मैक्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है वो भी लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अगर इन्वर्टर बाय करना चाहते हैं तो मैंने आपसे जिक्र किया है कि आप मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मीला मोड़ अटैक। सोलर मैक्स के इस ऑफिस में विजिट करेंगे जो कि मेरा ऑफिस है, मेरी ब्रांच है, और आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। देन ऑनवर्ड अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी मंगवाना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे होता है, उसके अंदर मेरी वेबसाइट को विजिट करते हैं electricalworld.com। वहाँ सोलर मैक्स सेक्शन में जाके इस इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर नंबर मुझे व्हाट्सएप पे बताते हैं और व्हाट्सएप पे मैं अकाउंट डिटेल्स शेयर करता हूँ तो आप पेमेंट को प्रोसेस कर लेते हैं। इन्वर्टर हम आपको TCS, डाइवो सर्विसेज या मल्टी सर्विसेज से डिस्पैच कर देते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।